आपको पता है, ये सब कुछ तब शुरू हुआ था जब मैं कॉलेज के पहले साल में थी। उस दिन मुझे याद है, क्लास में बहुत भीड़ थी। मैं हमेशा की तरह खिड़की के पास वाली सीट पर बैठी थी, किताबों में डूबी हुई। तभी दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। आयुष। पता नहीं क्यों, पर जैसे ही मैंने उसे देखा, दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हो गई। लंबा कद, चेहरे पर हल्की मुस्कान और चाल में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस। बाकी लड़कियां तो उसे देखकर फुसफुसाने लगीं, लेकिन मैंने जल्दी से अपनी नज़रें झुका लीं। पर सच बताऊं तो दिल में अजीब सा खिंचाव था। फिर क्या हुआ? वो सीधा आकर मेरी बेंच पर बैठ गया। मैं हैरान थी कि इतनी सारी सीटें खाली होते हुए भी उसने मेरे पास बैठना क्यों चुना। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद हमारी कहानी यहीं से शुरू होने वाली है। अगले ही दिन लाइब्रेरी में फिर मुलाकात हो गई। मैं किताब ढूंढ रही थी, तभी उसने कहा, तुम्हें मैथ्स की बुक चाहिए थी ना? मेरे पास है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू। वैसे तुम स्पोर्ट्स टीम में हो ना? वो हंस पड़ा। हाँ, और तुम हमेशा किताबों में खोई रहती हो, शायद इसलिए हमारी बातें इंटरेस्टिंग होंगी। पता है, उस दिन के बाद से हमारी बातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कभी कैंटीन में कॉफ़ी, कभी कैंपस गार्डन में टहलना। धीरे धीरे उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगने लगीं। वो अलग था। उसके साथ रहकर लगता था कि कोई मुझे सच में समझ। एक शाम हम दोनों कैंपस गार्डन में बैठे थे। अचानक उसने पूछा, तुम्हें कभी लगता है कि कोई इंसान तुम्हें बहुत अच्छे से समझता है? मैंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हाँ, और शायद वो इंसान तुम हो। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंक गई थी, लेकिन हाथ छुड़ाया नहीं। उस पल मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे खुद सुनाई दे रही थी, और वहीं मुझे लगा, हमारी दोस्ती अब प्यार में बदल रही है। धीरे धीरे ये दोस्ती अब एक अलग ही रंग लेने लगी। हर सुबह सबसे पहला मैसेज उसका आता था, गुड मॉर्निंग मेरी टॉपर गर्ल। और रात को सोने से पहले आखिरी कॉल भी उसी की होती। कभी कभी मैं सोचती, क्या सच में मैं उससे प्यार करने लगी हूँ? और अगले ही पल उसकी आवाज़ सुनते ही मेरा मन कह देता, हाँ, यही है वो। कॉलेज का कल्चरल फेस्ट था। मैं दोस्तों के साथ हॉल में बैठी थी। अचानक आयुष स्टेज पर चढ़ गया। सब सोच रहे थे शायद कोई स्पोर्ट्स अनाउंसमेंट होगा, लेकिन नहीं। उसने माइक पकड़ा और पूरे हॉल के सामने कहा, आज मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ। नेहा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मेरे तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि मैं खुद डर गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, बस मेरी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। मैंने सिर झुकाकर धीरे से हाँ कह दिया। उस दिन से सब बदल गया। अब हम सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे के लिए सबसे ज़रूरी इंसान। अब हमारी दिनचर्या भी बदल गई थी। क्लास के बाद हम कैंटीन में साथ बैठते, लाइब्रेरी में एक ही टेबल पर पढ़ते और कॉलेज के गार्डन में घंटों बातें करते। कभी मैं नाराज़ हो जाऊं तो वो मुझे मनाने के लिए मेरी पसंदीदा चॉकलेट लेकर आ जाता, और अगर वो उदास हो तो मैं उसके लिए छोटी सी चिट्ठी लिख देती, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। ये छोटी छोटी बातें हमें और करीब लाती रहीं। कुछ महीने बाद एक दिन उसने मुझे अपने फ्लैट पर बुलाया। कहने को तो प्रोजेक्ट का काम था, लेकिन मुझे अंदर से पता था कि उस दिन का माहौल अलग होगा। कमरे में हल्की खामोशी थी। बाहर बारिश हो रही थी। मैं थोड़ी घबराई हुई थी और बोली, आयुष, अगर लोग हमें गलत समझ लें तो? वो मुस्कुराया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, नेहा, डरने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ वही करूँगा जो तुम चाहोगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे सारे डर गायब हो गए। मैंने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उस पल मुझे लगा जैसे मैं दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर हूँ। आपको पता है, हमारी कहानी का सबसे खास मोड़ तब आया जब मैंने पहली बार रात उसके साथ बिताई। वो दिन मुझे आज भी बहुत साफ याद है। उस शाम हल्की हल्की बारिश हो रही थी और आयुष ने कहा था, नेहा, आज डिनर मेरे साथ करो, बाहर नहीं, घर पर। मैं पहले थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर मान गई। उसके फ्लैट में माहौल कुछ अलग ही था। डिम लाइट्स, खिड़की से आती बारिश की खुशबू और मेज़ पर रखा छोटा सा डिनर। हमने साथ बैठकर खाना खाया, हंसी मजाक किया, और फिर खामोशी छा गई। डिनर के बाद मैं खिड़की के पास जाकर बारिश देखने लगी। वो पीछे से आकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें मेरे कंधे को छू रही थीं। मैंने धीरे से आंखें बंद कर लीं।
उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपनी तरफ खींचा और पहली बार होंठों पर गहरा चुंबन दिया। वो किस लंबा था, इतना गहरा कि जैसे दुनिया थम गई हो। मेरी सांसें तेज हो गईं, बदन में अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। उसके होंठों का हर स्पर्श मुझे अपने और करीब खींच रहा था। उसके बाद उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं उसके सीने पर सिर रखकर उसकी धड़कनें सुनने लगी। वो भी मेरी धड़कनों के साथ ताल मिला रही थीं। उसने मेरे बालों को सहलाया और हर स्पर्श जैसे मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ा रहा था। कमरे की खामोशी, बाहर की बारिश और हमारी धड़कनें सब मिलकर एक अजीब सा जादू बना रहे थे। उस लम्हे में मुझे लगा कि मैं उसकी बाहों से कभी निकलना ही नहीं चाहती। धीरे धीरे हम और करीब आ गए। उसके चुंबन और गहरे हो गए। मेरी उंगलियां उसकी पीठ को थामे हुए थीं। हर पल में चाहत बढ़ रही थी। मेरे बदन में एक आग सी महसूस हो रही थी, लेकिन वो आग दर्द की नहीं, प्यार की थी। उस रात के बाद हमारी दुनिया सचमुच बदल गई थी। मुझे लगता था जैसे मैं अब पूरी तरह आयुष की हो चुकी हूँ और वो मेरा। हर सुबह उसकी बाहों में जागना, हर शाम उसकी आंखों में खुद को देखना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सुख था। हमारा रिश्ता अब सिर्फ कॉलेज वाली मोहब्बत नहीं रहा, बल्कि एक गहरा बंधन बन गया था। हमने अपने अपने सपनों और करियर की बातें भी कीं। आयुष अक्सर कहता, नेहा, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हाथ हमेशा मेरे हाथ में रहे। और मैं हर बार मुस्कुराकर कहती, आयुष, अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। कभी कभी हम दोनों पूरी रात जागते रहते, भविष्य के बारे में बातें करते, शादी, परिवार और अपनी जिंदगी के सपने बुनते। उन पलों में न कोई डर था, न कोई शक, बस एक दूसरे पर गहरा विश्वास था। आयुष ने एक रात कहा, नेहा, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी दिन समझ गया था कि मेरी जिंदगी की कहानी अब तुम्हारे नाम होने वाली है। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे कसकर गले लगाया और दिल से महसूस किया कि हाँ, यही है मेरी मंजिल। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है वो मुलाकात, वो दोस्ती, वो प्यार और वो पहली रात, सबने मिलकर हमें पूरा बना दिया। हमारी कहानी सिर्फ नजदीकियों या शारीरिक आकर्षण की नहीं थी। ये कहानी थी भरोसे, इज्जत और सच्चे प्यार की। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर उस दिन लाइब्रेरी में उसने मुझे किताब न दी होती, तो शायद ये कहानी शुरू ही न होती। लेकिन किस्मत ने हमें मिलाया और आज हम साथ हैं, एक दूसरे के लिए, हमेशा के लिए। यही थी मेरी कहानी। एक मासूम सी मुलाकात से शुरू होकर ये रिश्ता प्यार, नजदीकी और हमेशा साथ निभाने के वादे तक पहुंचा।